आज हम लोग बाबू ICSE बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10th बी का लेक्चर 7 पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में है कहता है इन द गिवन फिगर, यह फिगर दिया हुआ है। ठीक है ना। इसमें कहता है फिगर में AB इज इक्वल टू AC। यह जो AB है, यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यह AB हो गया और यहाँ से लेकर यह AC हो गया। ठीक है ना। यह AB जो है इस AC के इक्वल है, इतना दूर। ठीक है, इसके इक्वल है। फिर कहता है DBC एंड ECB। DBC कहाँ पर है? तो DBC यह एंगल। ठीक है। फिर कहता है ECB, तो ECB यहाँ पर है, यानी कि यह एंगल। यह दोनों एंगल 90 है। दो एंगल क्या है जी? 90 है। ये दोनों एंगल 90 है। यह जो बनाया गया है इसे, यह 90 का सिंबल है। यह क्या है बाबू? 90 का सिंबल है। ठीक। तो कहता है प्रूफ करिए BD इज इक्वल टू CE। BD कहाँ पर है? BD यहाँ पर देखो, BD यह है, BD है ना। BD यहाँ से यहाँ तक और CE यहाँ से यहाँ तक है। यह दोनों इक्वल होगा। यह BD और CE क्या होगा? इक्वल होगा। फिर प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू AE। AD कहाँ पर है बाबू? देखो, AD यहाँ पर है। यह AD और यह AE, यह दोनों इक्वल होगा। हमको यही प्रूफ करना है। ठीक है। खूब ध्यान से इसमें आप देखिए बाबू, इसमें जो है एक बार क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कि यह फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में जो है यहाँ पर जो है यह 90 है, यह 90 है, यह AB और AC इक्वल है। तो प्रूफ करना है यह BD और यह CE इक्वल होगा और यह AD और यह AE इक्वल होगा। हमको यही इसमें प्रूफ करना है। ठीक। चलिए इसमें आप प्रूफ लिखिए, सॉल्यूशन करिए इसका। सॉल्यूशन में फिगर में क्या क्या चीज़ गिवन है उसको पहले हम लिख डालेंगे। ठीक है ना। लिखेंगे हम गिवन दैट इन फिगर, इस फिगर में, ठीक है ना, इस फिगर में क्या दिया हुआ है? AB AC की इक्वल है। लिखेंगे AB इक्वल AC। और क्या चीज़ दिया हुआ है जी? यह 90 है और यह 90 है। यह दोनों 90 है। ठीक है। यह 90 है और यह 90 है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पर एंगल DBC इक्वल एंगल ECB इक्वल 90 डिग्री। ठीक है ना। यह 90 दिया हुआ है। बस फिगर में इतना ही है। ठीक। इसके बाद से क्या दिया हुआ प्रूफ करने के लिए, इसको लिख डालिए। लिखेंगे देन प्रूफ दैट, एक नंबर में है BD इज इक्वल टू CE यहाँ पर, और 2 नंबर में है AD इक्वल टू AE। AD इज इक्वल टू AE। बस यही हमको प्रूफ करना है। ठीक। चलिए प्रूफ में चलिए। ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, यह AB जो है इस AC के इक्वल है। तो यह जो छोटा ट्रायंगल बन गया ABC, यह जो ट्रायंगल बन गया, इसी ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। ठीक है ना। लिख रहे हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में जो है यह AB साइड इस AC के इक्वल है। AB इक्वल AC लिख देंगे गिवन। देखिए यहाँ पर हाँ है ना, इक्वल। ठीक है। अब चलिए इस ट्रायंगल में यह और यह साइड इक्वल है। ठीक है ना। तो अब इसका यह एंगल और यह एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। किसी भी ट्रायंगल में यदि 2 साइड अगर इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसको हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं ना। इन एनी ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका अपोजिट एंगल यह हो जाएगा और इस AB का अपोजिट एंगल यह होगा। यह और यह एंगल इक्वल हो जाएगा। इस एंगल का नेमिंग क्या होगा? ABC। लिखेंगे हेंस एंगल ABC। ABC यह हो गया, इसका नेमिंग क्या होगा? ACB।
एंगल ए सी बी लिख देंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ तक फाइनल। अच्छा, इसको आप कर लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे चलिए। देखिए तो यहाँ पर खूब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है डी बी सी इक्वल ई सी बी 90 डिग्री दिया है ना जी, है यहाँ पर डी बी सी है ना। तो डी बी सी कौन है? डी बी सी, यह एंगल है पूरा, और ई सी बी, तो ई सी बी यानी कि यह पूरा एंगल हो गया। इसे यह एंगल और यह एंगल दोनों 90 है, गिवन है। इसको लिखेंगे सिंस एंगल डी बी सी इक्वल एंगल ई सी बी इक्वल 90 डिग्री। क्या लिख देंगे? गिवन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अब लिखेंगे इसको हम डी बी सी इक्वल ई सी बी। ठीक है, इसको हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसी दोनों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से जरा मेरी बात सुनिए खूब बढ़िया से। यह और यह एंगल इक्वल है ना। जब इक्वल है, ये LHS हो गया या RHS हो गया, कि दोनों साइड में सेम चीज़ को ऐड कर दे या सेम चीज़ घटा दे, माइनस कर दे, या सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी सेम चीज़ से डिवाइड कर दे, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे, जिसकी इस इक्वलिटी साइन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब आगे आइए। देखिए तो यहाँ पर डी बी सी है ना, इसी बी, तो यहाँ पर यह जो दिया हुआ है, इसमें से इसको माइनस कर दे, इसमें से इसको माइनस कर दे। ठीक है ना, लिख रहे हैं यहाँ पर डी बी सी माइनस, लिखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगल ए बी सी, यह इक्वल हो गया। फिर लिखेंगे एंगल ई सी बी माइनस, यह लिख देंगे एंगल ए सी बी। ठीक है, यह चीज़ दोनों कहाँ से आया? इक्वेशन 1 से। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है डी बी सी में से हम ए सी बी को माइनस कर दीजिए। तो डी बी सी कहाँ पर है? डी बी सी, यह एंगल है डी बी सी, है ना। इसमें से ए बी सी यानी कि यह एंगल माइनस कर दिए, पूरा में से यह एंगल माइनस कर देंगे तो इतना बच जाएगा। ठीक है, इतना बच जाएगा, जिसका नेमिंग क्या होगा? डी बी ए। लिखेंगे एंगल डी बी ए। इधर आइए, ई सी बी है, तो ई सी बी यानी कि यहाँ पर यह एंगल है ना, इसमें से ए माइनस ए सी बी है, तो ए सी बी यानी कि यह एंगल हम माइनस कर दिए, तो इतना बच जाएगा, हमको बच जाएगा ना। इसको लिखिए ई सी ए, लिखिए एंगल ई सी ए, है ना, यह एंगल हो गया ई सी ए, यह बच गया। ठीक, अब आप इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। ठीक, यानी कि यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो गया। देखिए देखो ध्यान से, है ना, डी बी ए, तो डी बी ए हो गया, ई सी ए, है ना, इक्वल, दोनों एंगल अब इक्वल हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसमें? तो हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलेंगे। तो इस ट्रायंगल की नेमिंग क्या होगा? ए बी डी। इसका नेमिंग क्या होगा? ए सी ई, है ना। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, सॉरी, ए सी ई। ठीक है, ए सी ई है और ये वाला है आपका ए बी डी है। इसमें चलेंगे तो खूब ध्यान से जरा एक बात को सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक लाइन है और यह एक लाइन है, ठीक है ना। दो लाइन जब कट करता है तो इसमें यह एंगल इसके इक्वल होता है और यह एंगल इसके इक्वल होता है। इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। यह आप बहुत पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, 7th-8th में इसको आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो इसमें यह जो लाइन है ई वाला डी सी और यह ई बी जो है एक दूसरे के ए पर कट कर रहा है, तो इसमें जो है यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह इक्वल हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम? डी ए बी, एंगल डी ए बी
इसको क्या लिखेंगे, ई ए सी, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, एंगल ई ए सी, है ना, ई ए सी और डी ए बी लिख दिए। इसको क्या लिखे हम लोग, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ तक कम फाइनल, यह इसके इक्वल हो गया। अब इसके आगे देखिए, इसमें यह जो ए बी साइड है, इस ट्रायंगल का जो ए बी साइड है, इस ट्रायंगल का ए सी साइड है, यह इक्वल दिया हुआ है। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है ना दिया हुआ, इसको लिख देंगे ए बी इक्वल ए सी लिख देंगे, गिवन हो गया। अब आगे चलिए, फिर देखिए इसी ट्रायंगल में यह एंगल और इस ट्रायंगल में यह एंगल दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ पर है ना, डी बी ए कितने का, यहाँ पर डी बी ए और ई सी ए है ना इक्वल, देखिए तो है डी बी ए, तो डी बी ए यह एंगल हो गया, और ई सी ए तो ई सी ए यह एंगल और यह एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी बी ए इक्वल एंगल ई सी ए है। ये कहाँ से है बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, ई सी ए यह एंगल हुआ और डी बी ए यह एंगल होगा, ठीक है। यहाँ तक फाइनल। अब देखिए जब इसमें जो है इस ट्रायंगल में यह एंगल इसके इक्वल हुआ, यह साइड इसके इक्वल हुआ, यह एंगल इसके इक्वल हुआ, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस रूल से, तो एंगल साइड और एंगल से। देखो एंगल साइड और एंगल से दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू, लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई, दोनों किस रूल से हुआ है, लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जैसे हर ट्रायंगल में जो है 6 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन, 3 ठो साइड होता है और 3 ठो एंगल होता है। आज जब ट्रायंगल इक्वल हुआ तो सब साइडवा आपस में इक्वल हो जाएगा और एंगलवा भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यह साइड इसके इक्वल होगा, यह इसके इक्वल होगा, यह साइड इसके इक्वल होगा, यह एंगल इसके इक्वल है, ये है, यह इक्वल है, ये है, तो लास्ट बचा यही ना, तो यह भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हर एक पार्ट ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से खुद देखिए, तो हमको प्रूफ क्या करना है, बी डी इज इक्वल टू सी। बी डी कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गया, यह बी डी साइड का होगा, सी ई के इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे हेंस बी डी इक्वल सी ई, लिख देंगे फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। अब सेकेंड भाई, ए डी कहता है ए ई के इक्वल होगा। ए डी कहाँ है, ए डी यहाँ पर है ना, एस डी और ए ई। जब ट्रायंगल दोनों एक कॉन्ग्रुएंट हो ही गया, तो यह भी साइड क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यह भी साइड क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे एंड ए डी इक्वल ए ई, है ना, ए डी इक्वल ए ई। क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। इसको खूब बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। अब इसको पॉज के उतार लीजिए, इसको मिटा कर वो वाला क्वेश्चन बनाने चल रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए बाबू, इसमें कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, तो आप एक ट्रायंगल ए बी सी बना लीजिए। ए बी सी हो गया, बना लिए। अब कहता है कि इसमें ए बी इक्वल ए सी, इसमें ए बी क्या है, इक्वल है ए सी के।
यह जो ए बी साइड है इस ए सी के क्या है, इक्वल है। ठीक, अब इसके बाद कहता क्या है, पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है ए सी का है, आर जो है बी सी का मिड पॉइंट है। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी है। चलो यहाँ पर पी लिख दीजिए, हो गया। क्यू किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ए सी यहाँ पर किसका मिड पॉइंट यह है, क्यू लिख दीजिए। आर किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, तो यहाँ पर आर मिड पॉइंट कर दीजिए, हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यह ए बी साइड इस ए सी के इक्वल है। ठीक, इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि यह पी जो है इस ए बी का मिड पॉइंट है, आर जो है बी सी का मिड पॉइंट है, और यह जो क्यू जो है ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक, इसको कहता क्या है, पी आर इजक्वल टू क्यू आर। पी आर देखो, पी आर कहाँ पर है, यहाँ पर इससे, यह पी आर जो है इस क्यू आर के इक्वल होगा, यह पी आर इस क्यू आर के इक्वल होगा, यह प्रूफ करना है। फिर कहता है बी क्यू इजक्वल टू सी क्यू, बी क्यू यहाँ से यहाँ तक है, सी क्यू यहाँ से यहाँ तक है। जब बनाएंगे तब फिर इसको मिलाएंगे, पहले एक ठो आप समझ लीजिए, ठीक है ना, एक ठो पहले आप प्रूफ समझ लीजिए। ठीक, चलिए इसको पहले क्या क्या फिगर में दिया हुआ इसको आप लिख डालिए, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी क्या एक ट्रायंगल है, इसमें जो यह ए बी साइड है इस ए सी के इक्वल है। यहाँ तक फाइनल। फिर लिखेंगे यहाँ पर, है ना, पी क्यू एंड आर, है ना, आर द आर मिड पॉइंट्स ऑफ, है ना, ए बी ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, खूब ध्यान से देखिए। तो इसमें जो है यह एक ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें यह ए बी साइड इस ए सी के इक्वल है, यहाँ पर देखिए खूब ध्यान से, और पी जो है इस ए बी का मिड पॉइंट है, और क्यू जो है इस ए सी का मिड पॉइंट है, एंड आर जो है इस बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक, लिखेंगे देन प्रूव दैट 1 नंबर में क्या है, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। 2 नंबर में क्या है, बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, नहीं, बी क्यू इज इक्वल टू सी पी होगा बाबू, क्या होगा यहाँ, बी क्यू इज इक्वल टू सी पी, है ना, या बी क्यू इस सी पी के इक्वल होगा, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए इसको प्रूफ किया जाए, खूब ध्यान से देखिएगा बात। चलिए इस ए बी सी ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इस ए बी सी ट्रायंगल में यह जो ए बी साइड है इस ए सी के इक्वल है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे गिवन है ना, इसको यहाँ पर लिख डालिए, ए बी इक्वल ए सी लिख देंगे, गिवन। यहाँ तक काम फाइनल। ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है, तो किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है, ठीक है, तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन होगा, यहाँ पर ये होगा सी। ठीक है, और यह जो ए सी साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, यह बी, यानी कि बी एंगल सी के क्या होगा, इक्वल होगा। लिखेंगे हेंस, तो इसको लिखिए, केवल बी लिख दीजिएगा तो काम चलेगा इसमें। ठीक है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यह एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक, तो हमको कहता है कि तो क्वेश्चन कहता है प्रूफ करना है पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, यह पी आर है, यह क्यू आर है,
इसी दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब आगे चलिए। एक बात और ध्यान दीजिए, यह पी क्यू आर इस सबका क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है जी, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है ठीक मिडिल पॉइंट, बीचों बीच पॉइंट का पॉइंट, यानी कि वह मिड पॉइंट जो है उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। कितना पार्ट में बांटेगा जी, दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। ध्यान दीजिए, तो यह पी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो यहाँ से यहाँ तक ए पी और यहाँ से यहाँ तक बी पी, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यह मिड पॉइंट है इस ए सी का, तो यहाँ से यहाँ तक ए क्यू और यहाँ से यहाँ तक का सी क्यू, दोनों इक्वल होगा। आर जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक बी आर, यहाँ से यहाँ तक सी आर, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए आप, है ना, पी क्यू एंड आर, है ना, क्या लिखिए, P is midpoint of AB। P क्या है, AB का मिड पॉइंट है। यहाँ पर लिख देंगे गिवन मिड पॉइंट है, तो AP इक्वल टू क्या होगा, BP लिखेंगे। हेंस AP इज इक्वल टू BP, यह इक्वल टू यह होगा। और ये वो पार्ट पूरा AB का क्या होगा, हाफ होगा। ये वो पार्ट पूरा AB का क्या होगा जी, हाफ होगा। लिखेंगे AB/2। फिर लिखेंगे यहाँ पर Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसको भी लिख दीजिए गिवन। ठीक है, यह मिड पॉइंट है, तो AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ, लिखेंगे AQ इज इक्वल टू CQ। एक पार्ट यह चाहिए, पूरा AC का क्या होगा, हाफ होगा, लिखेंगे AC/2। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, R किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो लिखेंगे सिंस R इज मिड पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस ये क्या हो जाएगा, BR इज इक्वल टू CR। क्या हो जाएगा, BR इज इक्वल टू CR। एक वो पार्ट पूरा का क्या होगा, BC का हाफ होगा, लिख देंगे BC/2। यहाँ तक हम लोग काम कर लिए। अब फिर अब आगे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए, तो इस क्वेश्चन में जो है यह AB साइड इस AC की इक्वल है ना, दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पर सिंस AB इक्वल AC, लिख देंगे गिवन, दोनों इक्वल है। तो दोनों में हमको हम 2 से डिवाइड कर दें, इसके इक्वलिटी साइन में कोई फर्क और नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए बाबू, लिखेंगे AB/2, ये हो जाएगा AC/2। हो गया। अब आगे चलिए, AB/2 का देखिए, खूब ध्यान से देखिए, तो AB/2 का यह वैल्यू है ना जी। इसको लिखिए, क्या है, AP इक्वल टू BP, है ना, लिखेंगे AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, AC/2, देखिए AC/2 का यहाँ पर वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, AQ इक्वल टू CQ, AQ इक्वल टू CQ, इसको लिखिए AQ इक्वल टू CQ। ठीक है, कोई दिक्कत, मन करे तो इसको भी लिख दीजिए और ना मन करे तो छोड़ दीजिए, AB/2 और AC/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक का हम लोग का काम हो गया, यहाँ तक हम लोग काम हो गया। अब चलिए, अब आप इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलिए। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR, इसका नाम क्या है, QCR, इसका नाम क्या है जी, PQR, इसका नाम है QCR। लिखेंगे हम यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल QCR। अरे यार गलती लिख दी यार, यहाँ पर PBR है, क्या है यह, PBR है, यह PBR है और ये QCR है ना। इस दोनों में चलेंगे तो यहाँ पर यह जो PB साइड है ना, यह जो BP साइड है CQ की इक्वल है। जानते हैं कहाँ, देखिए यहाँ पर BP जो है इस CQ की इक्वल है ना, इक्वल, BP किसके इक्वल है, CQ के इक्वल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू CQ, BP इक्वल टू CQ, लिख देंगे बाई प्रूफ।
हो गया। अब देखिए यह एंगल बी इस सी के इक्वल है, देखिए यहाँ पर है बाबू, खूब ध्यान से देखिए, है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई प्रूफ। हो गया। अब देखिए यह जो बी आर जो है सी आर के इक्वल है ना, देखिए यहाँ पर बी आर है सी आर के इक्वल, लिखेंगे यहाँ पर बी आर इज इक्वल टू सी आर, बी आर इक्वल टू सी आर। देखो तो इस ट्रेंगल में यह इसके इक्वल हो गया, यह एंगल इसके इक्वल हो गया, यह साइड इसके इक्वल हो गया, तो दो ट्रेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस रूल से, तो साइड एंगल साइड से। लिखेंगे हेंस ट्रेंगल पी बी आर, है ना, पी बी आर, हाँ पी बी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल क्यू सी आर, क्यू सी आर। किस रूल से बाबू, साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका सब पार्ट इक्वल हो जाएगा, साइड भी सब इक्वल हो जाएगा और एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें चलो, तब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ई जो है इक्वल नहीं हो गया, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। लिखेंगे हेंस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। देखो तो यही ना प्रूफ करना है पी आर क्यू आर, ठीक है ना। लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ्ड। देखो फाइनल। अब इसमें कहता है बी क्यू इक्वल टू सी क्यू। तो देखो बी क्यू कहाँ पर है, खूब ध्यान से दीजिए, बी क्यू क्या है, खूब ध्यान से दीजिए, बी क्यू कहाँ है, खूब ध्यान से देखिए, देखिए ए यहाँ हो गया बी क्यू, ठीक है। सी पी कहाँ है, ए यहाँ पर, यानी इस बी क्यू को और सी क्यू को, सी पी को कहता है कि इक्वल प्रूफ करिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तो इसको हम ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे यहाँ पर ए बी क्यू ट्रेंगल बन गया, इधर से बंद कर देंगे तो ए सी पी ट्रेंगल बन गया। तो इसी ट्रेंगल में हम लोगों को चलना है, इसी ट्रेंगल में हम लोगों को चलना है। किसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बी है ना, क्यू, अच्छा वही ट्रेंगल है, देखो खूब ध्यान से, ए सी पी, इसी ट्रेंगल में चलना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो इस ट्रेंगल में यदि हम चलेंगे, ठीक है, तो देखो तो पहले लिखो, नाम लिखो पे इसका, ए बी क्यू इन ट्रेंगल ए बी क्यू एंड ट्रेंगल, इसका नेमिंग क्या होगा, ए सी पी, इसमें चलेंगे। यहाँ पर इस ट्रेंगल का या ए बी साइड और इसका ए सी साइड दोनों इक्वल होगा, लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी, देख लीजिए यहाँ पर गिवन में है ना, लिख देंगे गिवन, ठीक। इसके बाद से देखिए, तो यह जो ए एंगल है इस ट्रेंगल में भी है, यहाँ से बंद करिए तो ए सी पी इस ट्रेंगल दोनों में है, लिख देंगे यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, लिख देंगे यहाँ पर कॉमन, ठीक है। इसके बाद से देखिए, इस ट्रेंगल में यह ए क्यू साइड है ना, और इस ट्रेंगल में यह ए पी साइड है, ए पी और ए क्यू दोनों इक्वल है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ए पी और यहाँ पर ए क्यू है इक्वल, तो लिख देंगे यहाँ पर ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, ए क्यू इक्वल ए पी। कहाँ से आया है, बाई प्रूफ, है ना, लिख देंगे बाई प्रूफ। देखो तो इस दोनों ट्रेंगल में साइड इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हो गया, साइड, तो साइड एंगल साइड से दो ट्रेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। लिखेंगे हेंस ट्रेंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ए सी पी। किस रूल से जी, बाई साइड एंगल साइड, है ना, ए सी पी और ए बी क्यू हो गया। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो खूब ध्यान से देखो, इस ट्रेंगल का, है ना, यह बी क्यू साइड और इस ट्रेंगल का यह सी पी साइड दोनों का हो गया, इक्वल हो गया, हेंस बी क्यू इक्वल सी पी प्रूफ्ड हो गया, है ना। यह आपका क्वेश्चन फाइनल हो गया। इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा।
समझ में आएगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।